मैंने पहले आपको बताया है कि किस तरह लाडली जू की कृपा ने मुझे मेरे सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों तक पहुंचाया। सद्गुरुदेव भगवान द्वारा मेरी निज मंत्र दीक्षा स्वीकृत होने से पहले मुझे बहुत रोना पड़ा। उस समय सद्गुरुदेव भगवान न तो किसी से मिलते थे और ना ही किसी से बात करते थे। लगभग 1-2 साल महाराज जी की सेवा करने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पूरा जीवन उनका है। मैं उन्हें देखते ही उनके प्रति समर्पित हो गया था, लेकिन निज मंत्र दीक्षा के बारे में उनसे कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो साथियों, इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह प्रेमानंद जी महाराज अपने गुरुदेव श्री गौरांगी शरण जी महाराज से मिले पहली बार, और मिलते ही क्या उनके साथ में घटित हुआ वह सभी हमने इस वीडियो के माध्यम से, इससे पहली जो हमने वीडियो डाली थी उसके माध्यम से आपको बतलाया है। और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं साथियों कि किस तरह से कितनी बार अनुरोध करने के बाद में श्री प्रेमानंद जी महाराज को दीक्षा मिली अपने गुरुदेव जी से। तो वीडियो को पूरा सुने दोस्तों, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है श्री प्रेमानंद जी महाराज का। तो वीडियो देखें साथियों एंड तक। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप शेयर करते हैं साथियों, वीडियो देखते हैं तो हमारा हौसला जो है बरकरार रहता है। हमारा मन करता है कि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर के आते रहें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एक दिन मैंने हिम्मत कर सद्गुरुदेव जी से कहा कि मैं आपके द्वारा मुझे शरणागति मंत्र मिले हुए बहुत समय हो गया है और अब मुझे निज मंत्र और विरक्त वेश की तीव्र इच्छा है। महाराज जी ने तुरंत कहा, कौन सा मंत्र? यह सब छोड़ो। उन्होंने इस विषय पर बिल्कुल भी बात नहीं की। उन्होंने मेरे अनुरोध को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, महाराज जी, जब तक आप निज मंत्र दीक्षा के लिए सहमति नहीं देते तब तक यह जीवन व्यर्थ लगता है। उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम सेवा भी कर रहे हो और नाम भी जप रहे हो, तुम्हें जीवन व्यर्थ क्यों लगता है? मैंने कहा, गुरुदेव कृपया इसे अनदेखा ना करें, मुझ पर दया करें। उन्होंने कहा, इस विषय में मंदिर से लिखवा कर लाओ। कागज पर लिखित अनुमति होनी चाहिए, तभी मैं मंत्र दीक्षा दूंगा। यह असंभव कार्य था। बड़ी हिम्मत करके मैंने राधा वल्लभ जी मंदिर आया और मैंने राधा वल्लभ जी से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपको जानता ही नहीं था, आप मुझे यहाँ खींच लाए हैं। आपने मुझे अपने प्रेम में पूरी तरह बांध लिया है। आप ही इस कार्य को पूरा करने में समर्थ हैं। यह मेरे गुरुदेव का आदेश है। मंदिर के नीचे एक मिठाई की दुकान थी। मैंने वहां से कलम और कागज मांगा और उन्हें अपने कपड़े के थैले में रख लिया। आज मुझे लिखित अनुमति लेकर गुरुदेव जी के पास जाना था। मैंने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की और उनसे कहा, मुझे निज मंत्र की दीक्षा चाहिए। मैंने राधा वल्लभ जी से कहा कि अब मैं निज मंत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब आप ही इसका समाधान करें। इससे मेरे भीतर से अद्भुत अलौकिक शक्ति मिली। मैंने कलम और कागज निकाला और उस पर लिखना शुरू कर दिया। हे दयालु करुणामयी हमारी प्यारी प्रिया जो, आप ही मेरे जीवन, धन और मेरे लिए सब कुछ है। आपने कृपा करके मुझे इस उपासना में लाया है। मैं इसके योग्य नहीं था। मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। कृपया मुझ पर इतनी कृपा बरसाइए। आपकी कृपा से मैं पूज्य महाराज जी से निज मंत्र दीक्षा और विरक्त वेश लेना चाहता हूँ। इस पत्र को लिखने के बाद
मैंने उसे मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। मैंने सोचा कि अब भगवान ही इसका समाधान करेंगे। मैंने मन को शांत किया और वापस चला गया, यह विश्वास करते हुए कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे अवश्य ही मिलेगा। अगले दिन गुरुदेव भगवान ने कहा, संतों की सेवा किए बिना मैं तुम्हें निज मंत्र नहीं दे सकता। मैंने उत्साहित होकर उनसे पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, वृंदावन की सभी दुकानों में भिक्षा मांगो। फिर मुझे बताओ कि कितनी चीजें मिली हैं। फिर उसी के अनुसार उतने संतों को बुलवाओ और उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, तब मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। अगर तुम्हारी भावना सच्ची है तो तुम भगवान हर परिस्थिति में तुम्हारी मदद करेंगे। मैं जिस भी दुकान पर गया मुझे बहुत सारी चीजें मिली। किसी ने फलों की टोकरी दी, किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 50 और किसी ने 100 रुपये दिए। यह 20 साल पहले की बात है। उस समय इतने पैसे बहुत हुआ करते थे। मैं आश्चर्यचकित था। गुरुदेव भगवान ने कहा, अब 50 संतों को आमंत्रित करो, उन्हें दक्षिणा दो और उन्हें भोजन कराओ। महाराज जी स्वयं 50 संतों के लिए भोजन बनाया और बड़े उत्साह से सभी को परोसा। तब मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज जी अब संत सेवा हो गई है, कृपया मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। संत सेवा के बाद महाराज जी ने कहा, वृंदावन की दंडवती परिक्रमा करो। फिर उन्होंने कहा, गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करो, फिर बरसाने की करो। यह कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर महाराज जी से पूछा कि अब आगे क्या करना होगा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा। वे हंसे और चले गए। जब महाराज जी ने फिर से मना किया तो मैं हरिवंश महाप्रभु जी के मंदिर में गया और खूब रोया। मैंने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया करो। जब वे मना करते रहे तो मेरी चिंता बढ़ती गई। जीवन निरर्थक लगने लगा। श्री जी की कृपा से वह दिन आ गया जब पूज्य महाराज जी ने निज मंत्र दीक्षा देने का निर्णय लिया और हाँ कर दी। सद्गुरुदेव भगवान ने मुझे यमुना जी में स्नान करने को कहा और भरे हुए कलश के साथ राधा वल्लभ जी के परिसर की परिक्रमा करने को कहा। मुझे निज मंत्र देकर उन्होंने कहा कि 3 दिन तक रात में जो कुछ भी होता है उसकी जानकारी मुझे देते रहना। उन 3 दिनों में हमारे कई आचार्य मेरे स्वप्न में आए। निज मंत्र मिलते ही मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया। अगले कुछ दिनों तक मैं सहचरी भाव में डूबा रहा। ऐसा लगा कि तासो कृपा रस मादक डोलत। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है वह प्रेम में मतवाला घूमता है। मेरे जीवन में सच हो गया हो। यह सब तभी संभव है जब गुरु देख लें कि आप उनके हैं। हमें मन, वचन और कर्म से अपना जीवन गुरु को समर्पित कर देना चाहिए, तभी यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। यह स्थिति साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु को साधारण मनुष्य न समझें। भगवान सभी में विद्यमान है, लेकिन वही भगवान हमें तारने के लिए गुरु के रूप में आते हैं। जब तक वह कृपा नहीं करते हमें भगवत प्रेम नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति अपने गुरु की अवहेलना करता है, चाहे वह कितनी भी अच्छी साधना क्यों न कर ले, सब व्यर्थ हो जाता है। तो साथियों, ये हैं वाक्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के, जो उन्होंने अपनी एक पुस्तक में एक जगह से हमने ढूंढ के खोज के निकाला है और आपके सन्मुख प्रस्तुत किया है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लोगों से निवेदन है, आप सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर अवश्य करें। और इसके साथ ही मित्रों, हम इसी तरह की वीडियोस डालते रहते हैं, तो हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।